एपिसोड की शुरुआत निधि द्वारा प्रीता से पूछने से होती है कि प्रीता लूथरा हाउस क्यों आए है। प्रीता निधि से कहती है कि कोई कारण तो होगा ही, इसीलिए वह वहां है। वह कहती है कि निधि के साथ रहकर शौर्य नहीं बदलेगा। वह निधि को शौर्य को धन का महत्व न सिखाने के लिए डांटती है। वह कहती है कि अगर निधि शौर्य को अच्छी परवरिश दे तो शौर्य ऐसा नहीं होगा। निधि प्रीता से बकवास बंद करने के लिए कहती है। प्रीता कहती है कि निधि ने शौर्य को अपने जैसा बनाया है। निधि प्रीता को उसके घर में खड़े होकर इस तरह बात करने के लिए डांटती है। प्रीता निधि से कहती है कि यह उसका घर है क्योंकि इस घर ने उसे स्वीकार किया है। निधि प्रीता से पूछती है कि क्या प्रीता उसके अधिकार छीनना चाहती है। वह कहती है कि शौर्य उसका बेटा है और वह जो चाहे कर सकती है। प्रीता निधि से कहती है कि निधि माँ की जिम्मेदारी नहीं निभाएगी, इसलिए वह जिम्मेदारी निभाएगी। वह कहती है कि वह शौर्य की माँ बनेगी। प्रीता वहां से चली जाती है। काव्या सब सुनती है और मुस्कुराती है। वह खुद से कहती है कि ऐसा लगता है कि उसकी माँ प्रीता वापस आ गई है। दूसरी तरफ शौर्य याद करता है कि कैसे प्रीता ने उसे दंडित किया। वह सनी से गाड़ी चलाने के लिए कहता है क्योंकि वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है। सनी शौर्य को शांत होने के लिए कहता है और कार चलाना शुरू कर देता है। शौर्य नोटिस करता है कि वह अपना फोन घर में भूल गया है। वह सनी को लूथरा हाउस चलने के लिए कहता है। काव्या प्रीता को गले लगाती है। प्रीता काव्या से पूछती है कि क्या हुआ। काव्या प्रीता से कहती है कि वह भावुक हो गई, बस। वह कहती है कि प्रीता ने शौर्य को दंडित करके सही किया। वह कहती है कि शौर्य को एक सख्त मां की जरूरत है। शौर्य वहां आता है। करण महेश से कहता है कि उसने सारा कारोबार राजवीर को देने का फैसला किया है अगर शौर्य फुटपाथ वालों से माफी नहीं मांगेगा। करण महेश से कहता है कि वह अपना फैसला नहीं बदलेगा। निधि उनकी बातचीत सुन लेती है। शौर्य को एक सख्त मां की जरूरत है। शौर्य वहां आता है। करण महेश से कहता है कि उसने सारा कारोबार राजवीर को देने का फैसला किया है अगर शौर्य फुटपाथ वालों से माफी नहीं मांगेगा। करण महेश से कहता है कि वह अपना फैसला नहीं बदलेगा। निधि उनकी बातचीत सुन लेती है। प्रीता शौर्य से पूछती है कि वह उसे क्यों घूर रहा है। शौर्य का कहना है कि उसे हर चीज के लिए दोषी ठहराया जाता है। काव्या शौर्य से कहती है कि प्रीता उनकी मां की तरह है। शौर्य का कहना है कि प्रीता उसकी मां नहीं है। वह प्रीता को उसे सजा देने के लिए डांटता है। प्रीता उससे कहती है कि उसने उसे बचाने के लिए उसे सजा दी। काव्या शौर्य से कहती है कि उसे प्रीता के साथ ऐसा पसंद नहीं है। शौर्य काव्या को डांटता है। प्रीता शौर्य से कहती है कि वह काव्या का अनादर करने के लिए काव्या से माफी मांगे। शौर्य काव्या से माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। काव्या कहती है कि शौर्य ने पहली बार प्रीता के कारण माफी मांगी। शौर्य को अपना फोन अपने कमरे में मिलता है। वह निधि का फोन उठाता है और उसे बताता है कि वह अपने कमरे में है। निधि वहां आती है और शौर्य को फुटपाथ वालों से माफी मांगने के लिए कहती है। वह कहती है कि अगर शौर्य फुटपाथ वालों से माफी नहीं मांगेगा तो करण सारा कारोबार राजवीर को दे देगा। वह कहती है कि करण को लगता है कि शौर्य में मानवता नहीं है और शौर्य एक अच्छा व्यवसाय नहीं हो सकता। वह उससे कहता है कि उसे व्यवसाय नहीं चाहिए। वह उससे उसकी खातिर माफी मांगने के लिए कहती है। वह कहती है कि अगर शौर्य को व्यवसाय में पद नहीं मिला तो इस घर में उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। वह रोती है। वह उसे गले लगाता है और उसे रोना बंद करने के लिए कहता है। वह माफी मांगने के लिए तैयार हो जाता है और वहां से चला जाता है।